दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एएमएन न्यूज पर। आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं और ये कहानी है फील्ड मार्शल करियप्पा की, जिनको भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सैनिक भी सैल्यूट करते थे। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। देश की आजादी के बाद पीएम नेहरू ने एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में यह तय किया जाना था कि आर्मी चीफ किसे बनाया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें किसी अंग्रेज को इंडियन आर्मी का चीफ बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सेना को लीड करने का अनुभव नहीं है। सभी ने उनका समर्थन किया, क्योंकि किसी में भी नेहरू जी का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अचानक एक आवाज आई, मैं कुछ कहना चाहता हूं जनाब। नेहरू जी ने कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं वो कहें। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास तो देश को लीड करने का भी अनुभव नहीं है, तो क्यों ना हम किसी ब्रिटिशर को ही भारत का प्रधानमंत्री बनाते हैं। इस बात के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे सभी लोग शांत हो गए। फिर नेहरू जी ने पूछा, क्या आप इंडियन आर्मी का पहला जनरल बनने को तैयार हैं? उस इंसान को एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो चीफ बन जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं सर, हमारे बीच एक और ऐसे शख्स हैं जिनको आर्मी का चीफ बनाया जा सकता है और उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा। दोस्तों वो आर्मी अफसर जिसने प्रधानमंत्री के फैसले को चुनौती दी, प्रधानमंत्री के फैसले पर आवाज उठाई, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नाथू सिंह राठौर। दोस्तों इंडियन आर्मी के सिर्फ दो लोगों को आज तक 5 स्टार रैंक मिली है, एक जनरल मानेकशॉ और दूसरे जनरल करियप्पा। केएम करियप्पा के नाम से मशहूर कोटनान मडप्पा करियप्पा भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इनका निकनेम था किपर। 15 जनवरी 1949 में उन्हें सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। इसके बाद से ही 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। करियप्पा राजपूत रेजिमेंट से थे और 1953 में वो रिटायर हो गए थे। फिर भी किसी न किसी रूप में वो भारतीय सेना को सहयोग देते रहे। केएम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक में हुआ था और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा माडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल से ली थी। साल 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उनका नाम उन दो अधिकारियों में से एक है जिनको फील्ड मार्शल की पदवी दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उनको ऑर्डर ऑफ चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। वो एक होनहार छात्र के साथ साथ क्रिकेट, हॉकी, टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी थे। पूरी ईमानदारी से देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने साल 1986 में उनको फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। साल 1953 में रिटायर होने के बाद करियप्पा ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बतौर हाई कमिश्नर भी काम किया। वो यूनाइटेड किंगडम के कैम्बरली के इंपीरियल डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग लेने वाले पहले भारतीय थे। उनसे जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें से एक किस्सा अक्सर याद आता है। फील्ड मार्शल केएम करियप्पा बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख और तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के भी बॉस रह चुके थे। उन्हीं से जुड़ा करियप्पा की जिंदगी का एक ऐसा प्रसंग है जिसने उनको सबसे महान सैनिक बना दिया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात है। करियप्पा रिटायर होकर कर्नाटक के अपने गृहनगर में रह रहे थे। उनका बेटा केसी नंदा करियप्पा उस वक्त भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। युद्ध के दौरान उसका विमान पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया, जिसको पाक सैनिकों ने गिरा दिया। नंदा ने विमान से कूदकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वो पाक सैनिकों के हत्थे चढ़ गए थे। और उस वक्त जैसा हमने बताया आपको कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, जो कभी केएम करियप्पा के अधीन भारतीय सेना में नौकरी कर चुके थे। उनको जैसे ही नंदा के पकड़े जाने का पता चला, उन्होंने तत्काल केएम करियप्पा को फोन किया और बताया कि वो उनके बेटे को रिहा कर रहे हैं। इस पर करियप्पा ने कहा, वो केवल मेरा बेटा नहीं है, भारत माँ का बेटा है। उसको रिहा करना तो दूर, उसे कोई सुविधा भी मत देना और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा भारत के दूसरे युद्धबंदियों के साथ किया जा रहा है। मेरी गुजारिश है कि या तो आप सभी युद्धबंदियों को छोड़ दीजिए, रिहा कर दीजिए, या फिर किसी को भी नहीं। हालांकि जब युद्ध खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने नंदा को रिहा कर दिया। करियप्पा को किपर के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके पीछे भी एक कहानी है।
कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें किपर पुकारना शुरू कर दिया। एक और किस्सा याद आता है, जब एक बार उनके बेटे दिल्ली के नवीन भारत हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तब एक दिन उन्हें लेने सेना का ट्रक स्कूल नहीं जा पाया। करियप्पा के एक जूनियर अफसर उनके बेटे को स्कूल से वापस लेने के लिए कार भेज दी। जब ये बात करियप्पा को पता चली तो वो नाराज हो गए और कहा कि सरकारी कार का किसी भी स्थिति में निजी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसके तुरंत बाद उन्होंने उस कार का बिल बनवाया और एडीसी से कहा कि इस पैसे को उनके वेतन से काट लिया जाए। करियप्पा की हिंदी काफी खराब थी। एक किस्सा आपको बताते हैं। आजादी के तुरंत बाद करियप्पा को सीमा के पास सैनिकों को संबोधित करना था। वो उनसे कहना चाहते थे कि अब देश फ्री है, आजाद है, आप और हम भी फ्री यानी आजाद हैं। लेकिन करियप्पा बोले, इस वक्त आप मुफ्त हैं, मुल्क मुफ्त है और सब कुछ मुफ्त है। जनरल करियप्पा के बेटे ने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात का डर था कि मेरे पिता उनका तख्ता पलट कर सकते हैं, इसलिए नेहरू ने 1953 में मेरे पिता को ऑस्ट्रेलिया का हाई कमिश्नर बनाकर भेज दिया। हालांकि जनरल करियप्पा के नेहरू और इंदिरा के साथ काफी अच्छे संबंध थे, फिर भी नेहरू के मन में एक भय था और इसका बड़ा कारण था कि मेरे पिता आर्मी के साथ साथ पॉलिटिकली भी काफी पॉपुलर थे। तो ये तमाम बातें जनरल करियप्पा के बेटे ने अपनी किताब में लिखी थी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जनरल करियप्पा से जुड़ी, फील्ड मार्शल करियप्पा से जुड़ी कुछ बातें ऐसी थीं जिनको हम इतिहास के पन्नों से आपके लिए लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।